ब्राइटनेस सब सही है ना? ठीक है, चलो बैठो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करने वाले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर को चाहिए क्या था। पहले पता किया ना कंज्यूमर को चाहिए क्या था, फिर कंज्यूमर को क्या चाहिए उस हिसाब से हम डिमांड की। डिमांड पढ़े ना, कंज्यूमर को क्या चाहिए वो डिमांड करेगा ना, वो उस ढंग से डिमांड करना स्टार्ट किया। जब हम उसने देखा कि उसका क्या बिहेवियर था, उसको पता किया, फिर उसको क्या किया, डिमांड चालू करना है, तो हम कहाँ पर फिर पढ़े? सप्लाई में। फिर उसी ढंग से क्या करना, हम अपना सप्लाई चालू कर दिया। सप्लाई चालू कर दिया था, तो सप्लाई में क्या बताए थे, क्या क्या 3 चीज मिलता है तो सप्लाई बनता है? क्या क्या 3 चीज मिलेगा तो सप्लाई स्टार्ट होगा? विलिंगनेस, एबिलिटी टू सप्लाई। एक क्या था? बताओ 3 चीज बताए थे। क्या चीज? लोगों को नहीं पता। डिमांड क्या चीज? डिमांड कब बोलेंगे बताइए? देखो, सबसे पहले विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए सप्लाई करने के लिए। फिर क्या होना चाहिए? एबिलिटी होना चाहिए। फिर क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू ऑफर, ऑफर करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसको सप्लाई बोलते हैं ना? नहीं समझे? तो सबसे पहले मान लीजिए हम कुछ चीज सप्लाई करना है, मार्केट सप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमको विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा कि हम इसको सप्लाई करना चाहते हैं मार्केट में, हाँ या ना। हम बोले हाँ ठीक है सप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्या? एबिलिटी है मेरे में कि सप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी है तो एबिलिटी होना चाहिए। तो एबल टू बी ऑफर, जितना भी हम सप्लाई करना चाहते हैं क्या उस ऑफर प्राइस पे हम दे सकते हैं क्या? मार्केट में मान लो 5 रुपए में मिल रहा है, तो क्या हम उसको 7 रुपए में देंगे तो कोई खरीदेगा? नहीं। 5 रुपए में हम देने के लिए तैयार है क्या? हाँ बिल्कुल तैयार है, तो कहेंगे उसको सप्लाई हुआ। जब ये जान लेंगे तो कैसे वो एबिलिटी, मतलब कि कब वो एबिलिटी होगा, कब उसके पास एबिलिटी होगा? जब तक उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब तक मार्केट प्रोड्यूस नहीं करेगा तब कैसे बोल सकते हैं एबिलिटी टू सप्लाई? नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आया समझ में? तो यही बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में यही देखेंगे कि जो हम सप्लाई करने के लिए रेडी हैं तो कैसे हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। आया समझ में? देखो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्शन को समझने के लिए कैसे, आप खुद सोचो आप एक बात कि कैसे हम उसको बोल सकते हैं प्रोड्यूस हुआ हमारे कुछ भी चीज। क्या उसमें क्या इनपुट डालेंगे? सबसे पहले कुछ इनपुट डालना पड़ेगा ना। हमारा कुछ रिसोर्सेज होगा, कुछ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, रिसोर्सेज को क्या अंदर कुछ एक्टिविटी करेंगे, रिसोर्सेज के अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना। एक्टिविटी जब तक नहीं परफॉर्म करेंगे क्या वो बन पाएगा? जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर हमको बनाना है। रिसोर्सेज इसके लिए क्या क्या? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसमें क्या करेंगे? एक्टिविटी कुछ क्या करेंगे बताइए? रॉ मटेरियल से हम मार्कर बना लेंगे क्या? नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कुछ तो लगेगा ना। रिसोर्सेज हम ले आए, रॉ मटेरियल ले आए, कैपिटल ले आए, ठीक है, लैंड भी ले आए, ठीक है। जब उसके अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे, इसको मशीनरी में नहीं जाएगा, सब बनेगा ना वैसा ढांचा में, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन? नहीं। तो एक बात बताओ, एक रिसोर्सेज है उसको अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो एक क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स बन के निकला ना मेरा। मार्कर के एग्जांपल दिए, देखो रिसोर्सेज था, मार्कर हम बनाना चाहते थे, इसके अंदर रिसोर्सेज लाए, रॉ मटेरियल ये सब लाए, इसको क्या करें? मशीनरी में डालें। मशीनरी में डाले तो हमारा एक क्या हो गया? प्रोडक्ट बना। क्या प्रोडक्ट बना? मार्कर। ठीक है, ये मार्कर के लिए हम क्या लाए होंगे? प्लास्टिक लाए होंगे, इंक लाए होंगे, है ना, कॉटन लाए होंगे, ये सब लाए होंगे। अब बताओ रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हो गया? इनपुट। आप लोग ऐसा जानते हो? आप लोग इनपुट आउटपुट नहीं समझते? इनपुट क्या होता है? देखो हम मशीनरी में रॉ मटेरियल डाले ना, तो हमारे लिए क्या पड़ा? इनपुट, मतलब इन कर रहे हैं। ठीक है, और जब कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या बोल सकते हैं? आउटपुट। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो इधर, प्रोडक्ट के अंदर किसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट है? चाहे तो गुड्स प्रोड्यूस करे या तो सर्विसेज को, उसको बोल सकते हैं।
चाहे तो आप गुड्स प्रोड्यूस करें, चाहे तो सर्विसेज दे रहे हैं। देखो अब बात करेंगे सर गुड्स के बारे में तो बता दिए सर कि मार्कर होता है, क्या होता है, बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए बताइए आप लोग, हमको पार्ले जी बनाना, बताइए वीट चाहिए, तो हमारे लिए क्या बनेगा वो इनपुट। उसके अंदर क्या, उसके अंदर कुछ परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे बताइए, एक्टिविटी कुछ क्या परफॉर्म करेंगे उसके अंदर, मशीनरी में जाएगा, सबसे पहले उसको आटा बनेगा, आटा बना के फिर उसको क्या करेंगे, कुछ उसमें मिलाएंगे, मैदा मिलाएंगे, कुछ मशीनरी में जाएगा तो उसको छनाएगा, क्या करेगा वो भी आएगा। उसके बाद में क्या बनेगा, बिस्कुट बन के फिर क्या हो जाएगा, वो पैकेट में पैक होगा, फिर मार्केट में सेल करने के लिए बिक जाएगा, फिर हम लोग खा लेंगे। तो हमारे इनपुट से कैसा आउटपुट में, तो बीच में एक एक्टिविटी जो परफॉर्म होता है वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, हर प्रोडक्ट के लिए एक्टिविटी अलग अलग होता है। अब ये तो गुड्स की बात कर लिया सर, अब सर्विसेज के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, सर्विसेज क्या होता है बताते हैं। जैसे कि आप फोन यूज करते हो, ये नेटवर्क यूज करते हो, कौन सा नेटवर्क यूज करते हो आप लोग, जियो, एयरटेल, आइडिया, ठीक है, BSNL, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप क्या मतलब कि ऐसे ही आप यूज कर रहे हो क्या उसका सर्विसेज? नहीं सर, उसको भी देना पड़ता है। जियो किसका है, मुकेश अंबानी का है, एयरटेल किसका है, किसका है बताइए, भारती, कौन है भारती पता है, भारती का है, अरे नहीं, अरे सुनिए, मित्तल भारती, एक मित्तल भारती करके हैं, ठीक है, उसी का एयरटेल है, ठीक है। तो उसी एक बात बताओ, मुकेश अंबानी क्या स्टार्टिंग में, अच्छा मुकेश अंबानी सोचा कि ठीक है हम टेलीकॉम मतलब हम देंगे आपको, सिम बांट दिया और अब चालू करने लगे, चलाने लगे, नहीं, उसके लिए तो कुछ काम किया होगा ना मुकेश अंबानी बहुत जगह जगह टावर बिछाया होगा, अपना फाइबर बिछाया होगा, कुछ तो किया होगा ना, ऐसे ही तो आपके पास सर्विस नहीं पहुंचा दिया। तो सबसे पहले वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हर सेक्टर में जाके क्या किया होगा, टावर लगाया होगा, हर एरिया में जाकर टावर अपना लगाया होगा, टावर को फाइबर से कनेक्ट किया होगा। आपको पता है इंटरनेट कैसे वर्क करता है, पता है, कुछ पता है, फाइबर ऑप्टिक वायर के थ्रू, कौन बोलता है सैटेलाइट से करता है, जो बात करता है ना सैटेलाइट से करता है वो थोड़ा बेवकूफ़ है, कुछ नहीं होता है। आप लोग पता है सैटेलाइट से जब होने लगेगा ना, हम आपको बताते हैं एक चीज़, हम आपको सुनिए, इकोनॉमिक्स से जानते हैं, खास करके IT में भी अच्छा हम है, इसलिए हम बता रहे हैं तुमको। क्या होता है नाम, सैटेलाइट से कुछ भी चीज़ कनेक्ट है, एक चीज़ तुम्हारा कनेक्ट रहता है जो कहता है DTH, ठीक है, DTH, हाँ, वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा ना तो तुमको एक एंगल मिलाना पड़ेगा कि इस एंगल में जाएगा तभी होगा, लेकिन सैटेलाइट से जो कनेक्ट होता है उसमें कभी बफरिंग नहीं होता। टीवी में कभी देखा बफरिंग होते, इंटरनेट में बफरिंग क्यों होता है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा तो वो एक एंगल में कनेक्ट होता है। जो तुम्हारा फ़ोन है वो क्या तुमको लगता है वो सारा कुछ क्या चल रहा है, मतलब वायरलेस है क्या, कुछ वायरलेस नहीं है, तुम्हारा फ़ोन भी वायर से कनेक्ट है, तुम बात करता हो वो भी वायर से कनेक्ट है, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। देखो क्या होता है, जितना भी होता ना, अब कल बताए थे क्या चीज़, सर्वर के बारे में बताए थे, कुछ याद है, हाँ, तो ऑप्टिक फाइबर से ना, फाइबर ऑप्टिक एक वायर होता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक वायर में एक चीज़ है, फाइबर ऑप्टिक वायर में क्या चीज़ होता है, पहले आता था कॉपर का वायर जो होता था ना वो कॉपर का आता था, इसके अंदर कॉपर का रहता था वायर का। तो कॉपर के अंदर से क्या होता है, आप लोग साइंस जितना पढ़े होंगे तो आप लोग मेटल से ज़्यादा स्पीड होता है या फिर लाइट में स्पीड होता है ज़्यादा, स्पीड किस में ज़्यादा मूव कर सकता है, कोई मेटल से आप प्रोड्यूस करें तो, या फिर लाइट में ज़्यादा स्पीड होता है, ये चीज़ तो पता है। फाइबर ऑप्टिक वायर में क्या होता था, कॉपर होता था, कॉपर से होता था क्या कि हमको लिमिटेड स्पीड मिल पाता था, ठीक है, बहुत 5 MB 10 MB बस। पहले BSNL का किसके पास होगा क्या, BSNL का पहले लगाए हुए होंगे फाइबर, BSNL का वो ब्रॉडबैंड, तो पहले वो कॉपर से बनता था, पतला वाला तार आता था, अब जितना भी आता वो फाइबर आता। कॉपर में क्या होता था कि जो आपका स्पीड जो है ना वो लिमिट हो जाता था, लेकिन जो होता था जो कॉपर जो फाइबरिक होता है उसके अंदर क्या होता है ना, ग्लास को मिला के बनाया जाता है, ग्लास के अंदर से लाइट होता है, ठीक है। आप देखना ये वाला जो फाइबर ऑप्टिक वायर रहेगा ना उसको अच्छा से कट करना है, तो कहीं पर आप देखना कहीं पर काम चलते रहेगा ना तो उसको देखना अच्छा से उसको कट करेगा, उसको अच्छा से आराम से करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता आप डायरेक्ट कट करोगे ना, डायरेक्ट कट करोगे ना हाथ कट जाएगा, उसके अंदर पूरा ग्लास रहता है, शीशा मिक्सिंग रहता है, ठीक है, ग्लास मिक्सिंग रहता है, हाँ, उसको स्प्लाइसिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है, उससे स्प्लाइस करके 2 तार को जोड़ा जाता है, ठीक है। वो ऐसे कॉपर के वायर में तो ऐसे मीट कर जोड़ देते हैं ना, लेकिन लाइट से वो क्या करता है आपका प्रोटेक्ट अथी करता है, लाइट में ज़्यादा स्पीड होता है, इसलिए वो क्या करता है ना, बड़ा मोटा फाइबर जो होता है वो साइबर से जो कनेक्ट होता है सर्वर से कनेक्ट करके टावर में आता है,
बोले सर टावर लगा हुआ है सर, हमको तो कभी नहीं देखे होंगे, कभी आप लोग देखे होंगे रोड पर क्या हो रहा है, किनारे किनारे गड्ढा करके क्या एक वायर डाल रहा है अंदर से, है ना, जमीन के अंदर से वायर डालता है, वो कौन क्या काम हो रहा है पता है आपको, वो फाइबर से कनेक्ट कर रहा है आपका टावर और फाइबर, जो फाइबर जो है वायर से सर्वर के अंदर से आपको कनेक्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, आपका वायर है वहाँ से कनेक्ट है टावर से, टावर में आपसे नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क आ रहा आप यहाँ से स्विच करेंगे तो जाता है बस उतना दूर वायरलेस होता है, क्योंकि लिमिटेड है ना, जहाँ पर तक नेटवर्क आएगा वहीं पर तक वो टावर से कनेक्ट करता है, टावर आपको सर्वर के पास ले जाता है, सर्वर से लाके इनपुट देता है, समझ में आया ना। तो मुकेश अंबानी को क्या रिसोर्सेज लगाना पड़ा होगा, उसको फाइबर बिछाना पड़ा होगा, है टावर लगाना पड़ा होगा, उसके लिए ज़मीन लेना पड़ा होगा, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी किया होगा, तब आज जाके वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सर्विसेज वो हो गया, आया समझ में, एग्जाम्पल समझ में आया, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। और ये बात इंटरनेट कैसे वर्क करता है ये समझ में आया, मुकेश अंबानी इतना क्यों होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी तो लिमिट है, अभी चीज़ आ रहा है तो उसमें फिर घुस जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या आउटपुट बन गया, बताओ कैसे बना, बताओ, कोई प्रोडक्ट है उसको आउटपुट बन गया, तो क्या ये प्रोडक्ट को कैसे प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इसके अंदर ये प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज, क्या बोलता है उसको, यूटिलिटी। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, वांट हमारा सेटिस्फाइड करने का, वांट सेटिस्फाइंग पावर होना चाहिए। वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होता है सर, बता सकते हैं आप, पूछो। आप एक प्रोडक्ट बना लिए, ये आपका प्रोडक्ट था मार्कर, ठीक है, ये एक्टिविटी परफॉर्म किया, एक प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बना इससे हमको कोई वांट सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, क्या उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, नहीं। प्रोडक्ट जब उसको बोलेंगे जिसके अंदर से आपका वांट सेटिस्फाइड होता है तब उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, चाहे तो उसको रॉ मटेरियल लगाया हो, कितना इनपुट लगाया हो, एक्टिविटी लगाया होगा, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट बना लिया, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो क्या उसको बोल सकते हैं, नहीं प्रोडक्ट बोल सकते हैं। एक प्रोडक्ट बोलने के लिए क्या हो सकता है, चाहे तो गुड्स हो सकता है, चाहे तो सर्विसेज हो सकता है। बैंक में जाते तो आपको क्या गुड्स देता है या सर्विस देता है, सर्विस देता है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होगा, ऐसे तो नहीं बैठ के वहां पर आराम से, वो भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगाया हुआ होगा, ठीक है। तो हर जगह क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज लगा के एक्टिविटी परफॉर्म करके गुड्स बनाएगा या तो सर्विस बनाएगा, उसके अंदर से आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो आउटपुट जो होना चाहिए वो वांट सेटिस्फाइंग और पावर होना चाहिए, जिसके अंदर आपका वांट सेटिस्फाइड हो जाए तब उसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट, इसमें उसको प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं। जो आपका वांट सेटिस्फाइड नहीं करता उसको प्रोडक्ट बोलेंगे क्या, नहीं। इसको समझ में आया समझ में, अब समझ में आ गया तो एक चीज़ और पूछना चाहते हैं हम, मैगी है, ठीक है, मैगी है क्या, तो मैगी क्या पहले से रिसोर्सेज होकर बना हुआ है ना, रिसोर्सेज बना हुआ है ना, रिसोर्सेज होकर बना हुआ है कि नहीं, शुभम से पूछ रहे हैं, शुभम मैगी है, मैगी के अंदर से हम कुछ आटा डालें, एक्टिविटी परफॉर्म किया, एक मैगी बना, ठीक है, और वो हम क्या किए, मैगी खरीदें, अब मैगी से हम बना के कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाए, मैगी को यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, क्या वो प्रोडक्शन में काउंट किया जाएगा, प्रोडक्शन में काउंट करेंगे, सुनो इधर मेरा बात फिर से सुनो, हम मैगी लिए मार्केट से, सुनो मैगी के यूज करके, मैगी देखो मैगी तो वो फिक्स वो बन गया ना, ये गुड्स बन गया ये, ठीक है, फिर से लाए कुछ मैगी को, हमारा इनपुट हो गया, इनपुट के अंदर मैगी में कुछ और ऐसा कुछ मिक्सिंग किए, कुछ ऐसा बनाए जिससे हमको एक नया प्रोडक्ट मिल गया, नया प्रोडक्ट मिल गया, तो किसको बोल सकते हैं, प्रोडक्शन हुआ। इसके अंदर तो हम बोल दिए कि मार्केट का प्रोडक्शन किया सर, आपने परफॉर्म किया, मार्केट का प्रोडक्शन किया, अब बताओ हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो नहीं बोल रहा है तो फिर से उसका एग्जाम्पल सुनो। अब मान लो कि हम बिस्किट बनाए थे, बिस्किट बनाने के लिए क्या लाए थे, आटा लाए थे, ठीक है। अब बोलेंगे ना, अब बोलेंगे हम गेहूँ उपजाएं, रिसोर्सेज है, गेहूँ उपजाने के लिए कुछ रिसोर्सेज लगा, उसको एक्टिविटी परफॉर्म किया, गेहूँ को पीस दिया तो हमारा एक आटा बना, तो फिर कैसे बोल सकता है, फिर आटा को फिर यहाँ पर ला रहा, तो फिर वो प्रोडक्शन क्यों नहीं होगा, आटा प्रोडक्ट हुआ ना, फिर से उस प्रोडक्शन को यूज करके, फिर प्रोडक्शन को यूज करके बिस्किट बनाए, तो क्या वो प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ ना। तो यही बात हो रहा है ना कि जरूरी नहीं है कि जो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, या फिर नया कोई क्रिएशन कर रहे हैं, मतलब क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी,
क्रिएशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं ना, एडिशन क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं समझ में आया? चाहे तो इस प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर दे तो भी बोलेंगे क्या? प्रोडक्शन हुआ। इसमें कुछ ऐड कर दे या फिर इससे कुछ नया चीज बना दे तो उसको ही बोल सकते हैं। पेपर तो बन के आ गया, सुनो, पेपर तो बन के आ गया, ठीक है, पेपर बन के आ गया तो वो भी एक प्रोडक्ट बनाना। अब पेपर को तुम बुक बना दिया तो वो भी एक प्रोडक्ट बना कि नहीं? तो क्या किए? पेपर में कुछ एडिंग किए कि नहीं किए? कि उसको ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जिससे हमको क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक प्रोडक्शन किए? हम बोले ना प्रोडक्शन किए, ठीक है। अब इतना बात आ गया कि प्रोडक्शन किए, उसके अंदर से क्या हमको मिलना चाहिए? यूटिलिटी। अब बात करते हैं कि कितने तरह के यूटिलिटी होता है। अभी तक कितना जाने थे? यूटिलिटी क्या होता है ये नहीं जाने थे, अब जानेंगे कितने तरह के यूटिलिटी हो सकते हैं। ये नीचे आ रहा है क्या? नीचे तरफ आ रहा है क्या? कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, यहाँ तक। देखो कितने तरह के यूटिलिटी होते हैं, ध्यान से देखना, इधर देखना। फॉर्म यूटिलिटी, सुनो अब तक तो यूटिलिटी देख लिए थे, अब देखेंगे यूटिलिटी कितने तरह का होता है। सबसे पहला होता है, क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी। सर फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, कोई बता सकते हैं? फॉर्म, आप लोग सुने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कनेक्ट कर जोड़ दे रहा, मतलब कि उसको ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बना दिए, फॉर्म यूटिलिटी हो गया। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, लकड़ी, लॉग है आपका, आपका चेयर कैसे बना? आप जिस पर बैठे हुए हैं तो चेयर कैसे बन गया होगा? अपने आप बन गया होगा? नहीं, वो सबसे पहले क्या होगा? लकड़ी का गट्ठा होगा बड़ा बड़ा, उसको क्या कह रहा होगा? काटा गया होगा, हाँ, काट के उसको क्या बनाया गया? चेयर बनाया। तो क्या आपको चेयर जो बनाया उसके अंदर से आपको यूटिलिटी मिल रहा है? हाँ ये ना मिल रहा है ना? तो लॉग, ये जो लकड़ी हुआ उसके अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किए नहीं किए? नहीं, यूटिलिटी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन में काउंट नहीं करेंगे। जिसके अंदर से आप बाउंड सेटिस्फाइडिंग पावर नहीं हो रहा है, चेयर बनाया, चेयर टूटा हुआ है, तो उसको कैसे बोलेंगे? आपको कोई प्रोडक्ट खरीदेगा वो चीज? हाँ, तो नहीं बोल सकते उसको प्रोडक्शन बोलेंगे नहीं, उसको आपसे अंदर कोई मतलब है उसका बेकार है ना, वो चीज़ बेकार है, वो चीज़ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके अंदर से आप उससे क्या बेच के कमा सकते हो पैसा? कुछ नहीं कमा सकते हैं, वो प्रोडक्शन ही नहीं काउंट किया जाएगा। अब सारा बात जानते हो, अब प्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे ना तो ये चीज़ हम जीडीपी में हम बताएंगे कि जीडीपी में कैसे होता है, जीडीपी में क्या नहीं होता है, सब बताएंगे। छोड़ो, जीडीपी हम पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर से एक चेयर बना दिए, चेयर बनाए, टेबल बनाए, तो हमारे लिए क्या बन गया? वो एक यूटिलिटी बनाना। उसको कौन सा यूटिलिटी बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। आया समझ में? अब दूसरा होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? सुनना इधर, प्लेस टू प्लेस, सही बोल रहे हो? प्लेस ही है। ये इंडिया है, ये पता है ना? इस तरफ क्या है बताइए? पानी है, ओशियन है, ये ओशियन है। एक बात बताओ, ये ओशियन के अंदर बहुत चीज पाया गया होगा कि नहीं? इस ओशियन के अंदर, अच्छा एक बात बताओ, जमीन पर ही हर चीज मिलता है या फिर ओशियन के बाहर भी कुछ मिलता है? हाँ, इट मीन्स ये लैंड है हमारा, है ना? लैंड है, ओशियन है वो, ठीक है। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा बात करें आपसे, थोड़ा सा एडवांस बात करें? आप लोग इंटरेस्टेड हो? थोड़ा सा एडवांस, ज़्यादा एडवांस नहीं करेंगे। सुनो इधर,
ये हमारे इंडिया के बाहर क्या होता है, समुद्र होता है। तो क्या वो जो समुद्र आता है वो कि इंडिया में काउंट किया जाता है या फिर किसका वो अथी होता है बताइए? कितना होता है, 2 या 5 किलोमीटर होता है। 2 या 5 किलोमीटर। ऐसा कुछ याद नहीं कर रहा हूँ। 50 किलोमीटर, 50 होता है सर। सुनो इधर, अब ध्यान देना। ये जो ओशियन है क्या वो इंडिया में आएगा या फिर बाहर में आएगा, ठीक है? या फिर आसमान का बात करें जो ऊपर है तो हमारे कितना दूर तक जाता है, ठीक है? समुद्र के बाहर कितना दूर जाएगा, ठीक है? हर चीज़ डिफाइंड है। 200 नॉटिकल माइल, आप लोग सुने होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो नॉटिकल माइल, हाँ नॉटिकल माइल 9 क्लास में पढ़ना, ठीक है? जो भी हमारा ज़मीन से समुद्र के ऊंचाई से नापा जाता है 200 नॉटिकल माइल के अंदर जो भी मिल जाता है वो किस में आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा। 200 नॉटिकल माइल के बाहर चल जाएगा वो किसका हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। अरे इंटरनेशनल में चल जाता है, वही यूएन डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। हाँ तो यूनियन ही चल जाता है, यूनाइटेड नेशन उसको डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वर्ल्ड का मतलब कि एक समझिए, आपको कंट्रोल करने के लिए कौन है, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए कौन है होता है? हाँ स्टेट को सेंट्रल कंट्रोल करता है। कौन पढ़ा है? चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है ना। अब छोटा सा बात नहीं कर रहे, आपका गली को कौन कंट्रोल करता है, फिर उसका कौन कंट्रोल करता है, ये सब नहीं बता रहे। हम डायरेक्ट पूछ रहे, आपका स्टेट बिहार है, बिहार शरीफ नहीं, बिहार को कौन कंट्रोल करता है? नीतीश कुमार। बिहार शरीफ को यहाँ का आईएएस करता है, मेयर करता है। तो आईएएस करता है ना, तो हर उसका ड्यूटी होता है। किसी के ऊपर तो कुछ है, यहाँ के आईएएस के ऊपर किससे डायरेक्ट बात करेगा? चीफ मिनिस्टर से बात करेगा। चीफ मिनिस्टर किससे बात करेगा? मोदी से बात करेगा। अब मोदी किससे बात करेगा? प्रेसिडेंट से बात करेगा। प्रेसिडेंट किससे बात करेगा? इंटरनेशनल। जैसे कि आपको लोन का जरूरत है, आपका लोन कुछ कम गया, ठीक है? आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास जाओगे। अब बैंक को लोन घट गया तो आरबीआई से मांगेगा। आरबीआई को लोन चाहिए तो किसके पास जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। उसी के ऊपर हर एक लेवल में कुछ ना कोई बैठा हुआ है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? उसके भी ऊपर कोई बैठा हुआ है। सुनो, इंडिया के लॉ के बारे में बात करते हैं तो एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, बेकार बता रहे क्या? सुनो इधर, तो हर चीज के लिए क्या होता है ना, किसी पे कंट्रोल बनाया हुआ है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ का लॉ थोड़ा सा अच्छा इस वजह से बोला जाता है, अच्छा भी है कुछ बात में, बुरा भी है। लेकिन यहाँ हमका जो भी पावर है, किसी को पावर क्या होता है, एक के हाथ में पावर नहीं दिया गया। समझ में आ रहा ना? कौन बनाया बताइए? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर। सोचिए, उनको इतना इसलिए रिस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि वो जो भी लॉ बनाया है ना, वो किसी एक के हाथ में नहीं दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? सबके हाथ में दिए हैं। एक ही के हाथ में देता तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, ठीक है? तो बताइए, प्रेसिडेंट हो तो उसके पास भी लिमिट राइट है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया गया है, हर चीज। रामनाथ कोविंद कौन है? स्टूडेंट नहीं पता क्या तुम लोग? अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्रेसिडेंट नहीं पता। लेकिन तो कैसे तुम लोग क्या करता है यार? तुम न्यूज़ नहीं दिखता है? सुनो इधर, वो सब मैटर नहीं है। तो बताओ, प्लेस यूटिलिटी में कितना बोल सकते हैं कि यदि समुद्र में कुछ मिलता है 200 नॉटिकल माइल तक मिलता है तो किसके अंदर में आता है? इंडिया के अंदर। अब बताओ, 200 नॉटिकल माइल के अंदर क्या हो रहा है? एक पेट्रोल मिल गया। समुद्र में भी मिलता है ना, मिनरल्स बहुत चीज पाया जाता है जो समुद्र से लाया जाता है। अब वहां पर पेट्रोल कोई काम का है? समुद्र के अंदर कोई पेट्रोल मिल रहा है तो कोई काम का है? वहां से क्या किए हम? स्टैक किए, निकालें और स्टैक करके हम लाएं अपने लैंड पर, ठीक है, किनारे पर लाएं। और वहां पर जाके कुछ भी किए, उसके अंदर क्या होता है ना, पेट्रोल ऐसा ही थोड़ी बन जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है? रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग करके क्या लाएं? आपको कुछ रिफाइनिंग करके कुछ अपना ढंग का पेट्रोल बनाएं। बहुत तरह का पेट्रोल होता है, ठीक है? मतलब पेट्रोल में ही बात करें तो सबसे पहले जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो कहीं और डाला जाता है ना, एयरप्लेन के लिए होता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के लिए, फिर उसके बाद फिर जो आता है नॉर्मल यूज के लिए। जो हम लोग जो यूज़ करते हैं सबसे घटिया क्वालिटी का यूज़ करते हैं। आए समझ में?
बिहार में नहीं, सब में जो करता है मोटरसाइकिल हाँ, सबसे घटिया क्वालिटी का। ए नंबर, सुनो 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 एक मिनट, तुम लग्जरियस गाड़ी लिया जैसे BMW, क्या ये वाला पेट्रोल डलाएगा? नहीं सर, बाप रे बाप, उसके लिए पेट्रोल आपको मंगवाना पड़ेगा बाहर से, बिहार शरीफ में नहीं मिलता है। पटना में मिल जाता है, 1-2 जगह मिलता है, ठीक है, सब जगह नहीं मिलता है। सुनो, जो गाड़ी चला रहा है वो कभी ये सोचता भी नहीं है क्या पेट्रोल का प्राइस है। अब जो BMW चला रहा है, सुनो ना, पेट्रोल का दाम डबल भी होता है उसका, ठीक है, जितना हम लोग यूज़ करते हैं उसका डबल से भी ऊपर होता है, तो क्या वो यूज़ करना बंद कर देगा? नहीं। और उसमें माइलेज भी कम देता है, शायद वो 10 किलोमीटर नहीं चले तो बड़ा बात, वो एक बार में थोड़ी डलाता है, तो हर जगह का अलग अलग होता है। आप लोग देखिए कितना लोग बुलेट रखते होंगे, ठीक है, बुलेट का शौक है, तो नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, उसके लिए भी एक प्रीमियम आता है। पेट्रोल पंप पे पास जाके जाना और बोलना कि प्रीमियम वाला दीजिए, प्रीमियम वाला का हाई होता है प्राइस, अरे समझ में। तो पेट्रोल में भी बहुत सारा क्वालिटी आता है, कितना चीज़ जानने को मिल रहा है। तो सुनो सुनो सुनो, हाथी पालने से नहीं होता है, हाथी के लिए खर्चा भी लगता है। तो खर्चा तुम, हाथी जो पाल रहा है हाथी के लिए उतना पैसा दे रहा है, तो पेट्रोल उसके लिए क्या है, ठीक है। उसका एक चक्का, उसका एक BMW का एक जो A1 जो गाड़ी आता है, जो BMW का सबसे अच्छा, उसका एक चक्का का हो जाएगा, तुम्हारा एक नैनो आ जाएगा। हाँ नैनो, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि एक तरफ क्या हो रहा था, BMW गाड़ी पर लेके जा रहा था, उधर से तुम नया नया नैनो खरीदा, नैनो चलाते हुए आ रहा, BMW को ठोक दिया। अब वो इसलिए नहीं रुका हुआ, नैनो छोड़ के भाग गया, इसलिए छोड़ के भागा क्योंकि नैनो मेरा बिक जाएगा, फिर भी उसका चक्का का नहीं आएगा, आ रहा समझ में, इसलिए उसका पूरा इंडिकेटर तोड़ दिया था। तो उसके लिए सोचो कितना खर्चा होगा, पूरा एक कार से उसका पूरा कार भी बेच देगा, फिर भी नहीं उसको रिसाइकल कर सकता उसमें। सुनो इधर, नैनो और BMW दोनों फर्क होता है। प्लेस यूटिलिटी हम यहाँ पर बता रहे हैं, प्लेस यूटिलिटी में अंदर जो मिनरल्स मिल रहा है हमको कोई काम देने, लेकिन वो मिनरल्स को हम क्या लेके आ गए, हम ये जमीन पर ले आ गए, अपने सर जमीन पर लेके आ गए। सर जमीन कहने का मतलब क्या है, इंडिया में ले आए, उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चर किए और मैन्युफैक्चर करके आपके यहाँ क्या किए, प्रोड्यूस किया। जैसे कि एक क्या बना, वो प्रोडक्शन बना के, हाँ या ना, प्रोडक्शन बनाना, एक फॉर्म को चेंज करने से प्रोडक्शन बन जाएगा, प्लेस को चेंज करने से क्या बन जाएगा, बन जाएगा। आया समझ में। अब तीसरा बात करते हैं टाइम यूटिलिटी। क्या जी का प्लेस का और एक एग्जांपल नहीं समझ में आया तुमको, आया? जैसे कि इसके अंदर से हमको सी में से क्या मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था। पेट्रोल को यूज करके हम क्या कर रहे थे, लैंड पर लाए अपने सरजमीन पर, उसको मैन्युफैक्चर करके आप लोग के यहाँ सप्लाई कर रहे थे। आप लोग के यहाँ सप्लाई कर रहे थे, वो एक प्रोडक्शन में काउंट किया जाएगा, बिल्कुल काउंट किया जाएगा। क्या वो यूटिलिटी यहाँ पर यूटिलिटी मिल रहा था, क्या यहाँ पर था तो यूटिलिटी हमको मिल रहा था क्या, नहीं। देखो समुद्र के अंदर से जरूरी नहीं है पेट्रोल मिलता है, बहुत सारा पत्थर मिलता है, ठीक है, बहुत सारा पत्थर पाया जाता है, जो इसका जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप लोग को ये चीज़ बात करें तो मुकेश अंबानी के घर में देखना ये सब पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, तो पत्थर जाके देखने मत जाना, भगा देगा। सुनो, वो सब पत्थर क्या होता है ना, सुनो, समुद्र के अंदर में बहुत जाके वो सब छोटा छोटा पत्थर निकाला जाता है और उससे जो निकाल के फिर एक डिजाइन बनाया जाता है, जो कि नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है वो सब पत्थर। समझ में आ रहा है ना। क्या उसके अंदर जो पत्थर था समुद्र के अंदर कोई काम के था, लेकिन उसको निकाल के लाए, उससे हम पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं, अब नॉर्मली गंगा जी का बात करते हैं, जो गंगा जी में होता है, ठीक है। मछुआरे लोग को देखे, मछली मारेगा, मछली क्या उसमें है तो कोई काम का है नहीं। पहले मछली को पकड़ के लाता है और क्या कहता है, बेचता है, तो प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ। अब मालूम बालू बहुत लोग निकालता है, बालू नाव से भी निकाला जाता है, पता है ना, नाव से निकाल के लाया, किनारे पर लाया और फिर एक पूरा ट्रैक्टर ला के फिर बेच दिया। तो एक ट्रैक्टर ला के वो बेच दिया, तो वो क्या प्रोडक्शन किया, बिल्कुल क्या, उसका मेहनत क्या हो जाएगा, उसका रिसोर्सेज लगा, उसका रिसोर्सेज क्या लगा, नाव लगा होगा, पकड़ने के लिए कुछ भी लगा होगा, उसके अंदर एक्टिविटी क्या गया होगा नाव को लेकर, ठीक है। उसके अंदर से एक प्रोडक्शन क्या किया, वो बालू। अब वो बालू जो लाया और फिर आपका घर बना, तो आपका घर बना तो प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ ना, प्रोडक्शन उसी को बोल सकते हैं। वो क्या किया, प्लेस चेंज किया, प्लेस चेंज करने से वैसे मेरा को यूटिलिटी मिलने लगा।
अब बात करते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में जैसे बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग हर मौसम आम, किसका ऐड देखें आप, हर मौसम में आम, माजा, हर मौसम आम। क्या हर मौसम आप मिल सकता है क्या आपको आम? नहीं मिल सकता। आपको आम खाने का मन है, अभी ठंड का दिन है, ठीक है, अब ठंड में आप आम खाने का मन है, आप कैसे खाओगे? लेकिन आपका स्वाद चाहिए आम का, तो आप क्या कीजिएगा, माजा जाके पी लीजिएगा, ठीक है। तो यही बात हुआ टाइम के अनुसार। हर जो टाइम होता है वो हर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, उसको उस ढंग से वैसा बनाया जाता है कि बाद में भी इसको यूज करें। क्या मटर का आप जो है ना, मटर हर मौसम में मिलता है? नहीं। मटर को क्या करता है उन लोग मटर के दिन में क्या करता है, मटर को खरीद के उसको रखता है, कुछ केमिकल और कुछ क्या होता है, पानी वानी होता है ना, उसको अंदर डाल के आपको बिकता है। नॉर्मली आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा। एक साल तक कुछ नहीं होता, साल भर भी कुछ नहीं होता, मटर को रखा जाता है ना। एक बताओ, बिन मौसम में आपको कैसे मटर पनीर खा लेते हैं? रेस्टोरेंट में जाते हैं डायरेक्ट, सब दिन 12 महीना में मटर पनीर मिलता है, लेकिन आपके घर में ठंड में ही मिलता है मटर पनीर। कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं? नहीं सोचे तो सोच लीजिए कि वो क्यों रखता है। क्योंकि मटर के दिन में वो क्या करता है, मटर को रख लेता है और उसको क्या करता है कि कुछ केमिकल में डाल के वैसा रखता है जिससे मटर खराब नहीं होता, सीसी आता है। आप लोग नहीं देखे हैं क्या? आप लोग तुम लोग देखा है? एक केमिकल देखे थे। सुनो, किराना शॉप में जाना और बोलना हमको मटर चाहिए, तो एक सीसी में आता है, ठीक है, शीशा वाला में भी आता है और एक आता है टीन वाला में भी आता है। जैसे कि आपको बात करें क्या चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं, मशरूम क्या हर साल में मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, हर साल भर नहीं होता है वो प्रोड्यूस। उसको क्या होता है, लेकिन हर साल आप उसको, अब साल भर भी आप खा सकते हो। तो आप खा सकते हैं कैसे? उसको एक बिकता है, ठीक है, उसको एक केमिकल और पानी में डाल के रखा जाता है। अब जिस तरह से पानी, अब डिब्बा कितना बड़ा आता है, ठीक है, अब नहीं होता है, अब जाके देख लेना, हम कैसे बताएं आपको, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो टाइम के अनुसार हर टाइम में नहीं मिलता, उस समय क्या किया, खरीदा और उसको क्या कहते हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटी किया कि उससे हर साल वो बेच रहा है ना, वो टाइम के वजह डिफर कर रहा है ना। हाँ ये ना, गाजर में भी आप लोग देखे होंगे, गाजर देखते हैं, गाजर कब होता है, फरवरी के महीना में होता है, जनवरी फरवरी में होता है गाजर। लेकिन साल भर आपको मिलेगा, आपको जहाँ पर सलाद बनता है ना, सलाद, वहाँ पर क्या मिलेगा, हर साल वो गाजर ला के देगा। हर साल गाजर कैसे ला के देता है, उसको स्टोर करके रखता है, वैसा बना के रखता है, तब तो वो टाइम के अनुसार यूज कर रहा है ना। एक मान लो ये आम है मेरा, आम को मैंगो है, मैंगो का क्या किए, स्टैक किए, मतलब कि उसका सारा को निचोड़ के क्या बनाए, एक ठीक है। अरे ये बोतल में माजा है, गलत मत समझना, ये माजा है, इसको पीने वाला माजा है, कुछ गलत मत समझना, इसमें लिख दिए हैं येलो कलर कैसे करे येलो, ठीक है, तो समझ लेना, कुछ और मत बोलना। ये मैंगो का एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं, बोतल में जमा कर दिया। आइए इस बोतल को, आ जाओ, अरे आओ ना, बना दो ना, बोतल बनाओ, मुझको नहीं आता बोतल बनाना, ऐसा हमको बोतल बनता है, बना दिए, ऐसे ही ना बोतल बनता है। हम ड्राइंग मेरा बहुत कमजोर है, कैसे बताएं आपको। सर यही वाला बोतल लगा ठीक है। अब जो बना अब देखो, देख लो, ये है माजा, हर मौसम आम, बॉर्नविटा है, क्या लग रहा है तुमको? लगने दो, अब क्या कर सकते हो, हो गया पूरा। तो ये क्या किए, टाइम के अनुसार क्या किए, उसको स्ट्रैक करके रखें और भी एक नया फॉर्म में बना दें। वो एक प्रोडक्शन हुआ। सिर्फ फॉर्म चेंज करने से क्या हमको मिल सकता है, यूटिलिटी? हाँ। प्लेस चेंज करने से मिल सकता है यूटिलिटी? हाँ। क्या टाइम चेंज करने से यूटिलिटी मिल सकता है? हाँ। अब लास्ट आता है, लास्ट एक और है, पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी में कौन आ सकता है? पर्सनल,
पर्सनल यूटिलिटी में जैसे कि लेबर हो गया, लेबर हो गया, जैसे कि हम सर्विस जो प्रोवाइड आपको कर रहा है, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो पर्सनल यूटिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, पर्सनल यूटिलिटी हुआ ना, है ना, एक फॉर्म में दूसरा फॉर्म में, मेरा फॉर्म से जा रहा है आपके फॉर्म में, तो क्या यूटिलिटी हो रहा है कि रेट हो रहा है। तो एक हो सकता है सर्विस जो कि लेबर होता है ना, लेबर होता है, लेबर को क्या देते हैं, वेजेज या सैलरी। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, हमको बिहार बोर्ड का ये नहीं समझ में आता। बिहार बोर्ड के बुक में बैलेंस शीट में देखते हैं ना, लिखा होता है सैलरी एंड वेजेस। एक बात बताओ, वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में। अब टीचर बताओ का क्या बताता है, सैलरी और वेजेस लिखा रहे है ना, तो सैलरी को देखना, पहला क्या लिखा हुआ, सैलरी लिखा हुआ तो उसको पीएनएल में डालना, अब वेजेस लिखा हुआ तो उसको ट्रेडिंग में डालना। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, सैलरी एंड वेजेस साथ में है, तो टीचर बोलते हैं कि सैलरी जो पहले है तो सैलरी को क्या करना, सैलरी और वेजेस दोनों क्या डालना पीएनएल में। लेकिन हमसे हमको ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सुनो ना, ये पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड इसको सही मानता है, बहुत सारा बुक में भी ऐसा लिखता है, लेकिन सच बताएं तो गलत है। देखा, कभी भी जो सीए जो कर रहा है वो कभी भी इसको सही नहीं मानता है, समझ में आया। अब बुक में जो भी लिखा हुआ क्या सोच के लिखता है मुझे नहीं पता, इसलिए कुछ कुछ चीज़ को इग्नोर करके भी चलना चाहिए। हर चीज़ सही हो, हर चीज़ सही लिख देगा तो फिर टीचर का क्या काम। तो हम आपको तो प्रूफ करके बता दिए ना, आपको हम प्रूफ करके बताएंगे कि वो गलत है। अभी तुम लोग 12th में चलेगा, लेकिन आगे आने आएगा ना तो फिर पता लगेगा, बाप रे बचपन में हम इतना गलती पढ़े हैं, हमको ही नहीं समझ आया 12th में इतना गलत पढ़े हैं, इतना गलत बुक में लिखा हुआ है, बाद में समझ में आएगा, बाद में समझ में आता। हम सच बताएं, हम जब स्टार्टिंग में हम 12th में पढ़ के अरे बहुत है, हम बहुत पढ़ लिए, अरे ये सब क्या है, जब वहाँ पे जाते सीए के कोर्स में कहता जो पढ़ा ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबरदस्ती डालने जा रहा है कि हाँ है, होगा होगा, समझ में आ रहा, वो सब छोड़ो, सेकेंडरी मैटर। ये समझ में आया, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये हमारा समरी है, तुमको रिवीजन के टाइम पर ही बहुत ज़्यादा काम आएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत है पूछो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ओए, इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। ये हम क्या पढ़े, प्रोडक्शन पढ़े ना, अभी सिर्फ प्रोडक्शन पढ़े, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा इजी हो जाएगा क्योंकि हम कल कुछ एक्स्ट्रा बता दिए थे, वो यहाँ पर काम आ जाएगा। ये समरी पक्का याद रखना, ये समरी तुम्हारा एग्जाम के टाइम पर काम देगा। कितने तरह की यूटिलिटी होता है, शुभम बताएगा कितने तरह की यूटिलिटी होता है, कौन कौन बताते हैं। हाँ बताओ, कोई बताएगा ना उसको। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म में क्या एग्जांपल दिया था, लकड़ी से फॉर्म चेंज कर रहे थे ना, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे थे, एक फॉर्म में दूसरा फॉर्म में उसको कनेक्ट कर रहे थे, लकड़ी से चेयर के फॉर्म में चेंज हुआ। शुभम भी तुमको कल बताया है।
बहुत याद है, सीख गया, कोई बात नहीं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात करें, मतलब क्या होता है? एक तो होता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर क्या होता है? एक होता है ह्यूमन एफर्ट की वजह से बनता है, ईडी होता है ना, इफर्ट, ई डबल एफ इफर्ट होता है ना, आरटी होता है, ह्यूमन इफर्ट। सही है? तो बताओ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर क्या होगा? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन ये नहीं पता है। बताओ भगवान का दिया हुआ क्या है आपके पास? ये धरती, ये हवाएं, बोलो बोलो सब। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं, जिसके अंदर तुमको बताया है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर क्या होता है। आप लोग खुद सोचो ना, कॉमन सेंस, लैंड, ह्यूमन इफोर्ट क्या चीज को लेता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? इसके अंदर लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आया समझ में? पहला कौन है? शुभम, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कौन है? क्या? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास क्या है? भगवान का दिया हुआ है दौलत है, शोहरत है, लेकिन ये नहीं पता है। देखो भगवान का दिया हुआ हमारे पास एक ही चीज है जो कि है लैंड, और लैंड तो आपको दे दिए भगवान, ठीक है, लेकिन लेबर भी भगवान दिए हैं, कैपिटल भी भगवान दिए हैं, एंटरप्रेन्योर भी भगवान दिए हैं। क्या ये सब चीज बनाना पड़ता है, खोजना पड़ता है। सुनो, लैंड तो आपको भगवान दे दिए, लेकिन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आपको जन्म तो होना था, जन्म हो गया, लेकिन आपको कैसे उसको वर्क करना है, क्या वो भी सिखाना पड़ेगा? क्या नहीं, सब आदमी चलता है ना, एक बार सिर्फ जन्म दे दिया हो गया तो ठीक है। लैंड आपको मिल गया, मतलब भगवान की तरफ से आपको लैंड मिला, उसके ऊपर क्या आप करेंगे? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 3 चीज आएगा तो हमारा प्रोडक्शन बनेगा। आया समझ में? तो हमको लैंड मिल गया, तो लैंड क्या होता है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या आपके भगवान पैसा नहीं आता? क्या टैक्स लेने आते हैं क्या भगवान जी कि तुम इस जमीन पर टैक्स लो? अरे गवर्नमेंट क्या हो, भगवान का हम बात करें, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है कि नहीं? अब हम आगे बताएंगे कि लैंड का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, बहुत बोल दिया सर कि लैंड होता है, ठीक है, लैंड के बारे में आप बताइए इन इकोनॉमिक सेंस। आप नहीं नॉर्मल भाषा में बोलो कि लैंड का डिफिनेशन आप लोग कोई बता सकते हैं? व्हाट इज लैंड? लैंड किसको बोल सकते हैं? जमीन। ये कौन सा भाषा हो गया ये? तो बट एक बच्चा लैंड पर डिप्रिसिएशन लगा दिया था, पता नहीं कौन बच्चा था, लैंड पर डिप्रिसिएशन लगा दिया था, तो भाई को बहुत धोए हैं। लेकिन लैंड पर डिप्रिसिएशन कभी भूल के मत लगाने, तो पापा इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे ना, सब अकाउंट्स भूल जाएगा, बोलेंगे बेटा तुम काहे तुम गया था कॉमर्स लिए, बेइज्जती हो जाएगा। तो बताओ जल्दी, लैंड का डिफिनेशन हमको जानना। बोलो बोलो बोलो, लैंड का डिफिनेशन सुनना, मेरे साथ याद करना, ये चीज याद है। एनीथिंग ऑन द एबव, सुनो, एनीथिंग, देखो बुक है तुम्हारे पास? नहीं है? वेरी गुड। इसका डिफिनेशन को याद, एनीथिंग, एनीथिंग ऑन द एबव बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस, है ना, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड एबव द सरफेस, उसको क्या बोलेंगे? लैंड। लैंड किसको बोलेंगे? आप लोगों के पास बुक नहीं है? बुक है तो उसमें देखो थोड़ा सा, लैंड का डिफिनेशन देखो उसमें क्या लिखा हुआ।
लैंड को एक इकोनॉमिक्स के भाषा में स्पेशल सेंस में उसका बात करता है, इकोनॉमिक्स के भाषा में स्पेशल सेंस में बात करता है लैंड को। लैंड मीन्स क्या होता है? सॉइल, धरती जो सरफेस है वो सब नहीं, सुनो क्या क्या होता है, उसके साथ साथ क्या क्या होता है। ऑन द सरफेस, एबव द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड, है ना, उसको क्या बोलेंगे? अर्थ, मतलब सॉरी लैंड। लैंड किसको बोलेंगे बताइए, डिफिनेशन बताइए। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब सरफेस पे, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस, एबव द सरफेस, है ना, ऐसा बोलना। ऑन द सरफेस, एबव द सरफेस, बिलो द सरफेस इज नोन एज लैंड, इज कॉल्ड लैंड, है ना, अर्थ। तो इकोनॉमिक्स के भाषा में अलग बात हो जाता है, ठीक है, हर जगह डिफिनेशन आपका अलग बात होता है। जैसे कि आप बायो में सेल्स के बारे में, सेल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन नियरली में कुछ सेल्स अलग होता है, फिजिक्स में चेंज हो जाता है। आप लोग गुड्स पढ़े थे, आप लोग गुड्स आज तक क्या पढ़े हैं? अच्छा होता है, अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर आके समझ में आता है गुड्स मतलब कोई बातें अलग होता है, आया समझ में? तो हर जगह का अलग अलग चीज़ होता है, तो हर जगह हर सब्जेक्ट में डिफर करता है, लैंग्वेज डिफर करता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स के भाषा में लैंड का डिफिनेशन ही अलग दिया गया है। लैंड उसको बोला गया है जो कि ज़मीन पर हो, चाहे तो ज़मीन के ऊपर हो, ज़मीन के नीचे हो, या फिर ज़मीन पर ही कुछ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लैंड में उसको मान लिया जाएगा। आया समझ में? एनीथिंग ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस ऑन द अर्थ, इसको क्या बोलेंगे? लैंड। लैंड का डिफिनेशन लिख दें यहां पर। जरा इसका डिफिनेशन पढ़ना मुझे। शुभम तुम्हारे लिए डिफिनेशन लिखे हैं, हम अपने लिए नहीं लिखे हैं। लैंड, है ना, सही है ना? सही है, कुछ गलत भी है? क्या कर रहा है यार, देखो। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर रहने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? इतना चीज़ आपको कंसीडर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैंड का डिफिनेशन। आपको एग्जाम में आएगा लैंड का डिफिनेशन लिखने, तो लिखेंगे या फिर छोड़ के आएंगे? इससे सस्ता, इससे इजी क्या हो सकता है? तुम पहले, सबसे पहले एग्जाम में देखना क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लैंड, तो सबसे पहले खुद को देखना हम कहाँ पर हैं? जमीन पर। अच्छा हम हैं, तो जल्दी से लिख देना ऑन द सरफेस। फिर देखना कि उस ऊपर भी कुछ है। हाँ, आसमान में क्या एरोप्लेन उड़ रहा है? बिलो दिस, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस, एबव द सरफेस, है ना। इसमें देखना जमीन के नीचे भी तो कुछ है, वो क्या होता है? सब लाइन पर आता है। 3 कंडीशन फुलफिल करेगा आप लोग, उसको क्या बोलेंगे? लैंड बोलेंगे। अब आगे बढ़ सकते हैं। ये लिख दिया ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, चलो ये सही है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। देखो इसका पूरा का पूरा डिफिनेशन एक बार फिर से बताते हैं। एनीथिंग ऑन द सरफेस, एबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये बना, सबको मिला के लिखना। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ये हो जाएगा, और कैन नॉट बी क्रिएटेड। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी, क्या क्रिएट नहीं कर सकते बताना? क्या लाइन को क्रिएट कर सकते हैं क्या? कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सुनो आप लोग सुनो एक चीज, आप लोग साइंस में कुछ चीज पढ़े हैं, मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन में पढ़े थे ऐसा कुछ? तो क्या है, लैंड भी एक मैटर से बना है,
अब ये भी हमको फिजिक्स में जाना पड़ेगा, है ना, जाने की जरूरत नहीं ना। तो आदमी क्या है, आदमी हर चीज़ क्या होता है, मैटर से बनता है। तो मैटर को ना कि हम उसको जन्म दे सकते हैं, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? अब बोलना लैंड को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ, करके दिखाओ लैंड को डिस्ट्रॉय। कर सकते हैं आप लोग? बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को तोड़ देंगे, क्या लैंड को आप यहाँ से उठा के वहाँ नहीं दे सकते हैं? उसको डिस्ट्रॉय करना मतलब बिल्कुल खत्म कर देना। हो सकता है उसके फर्टिलिटी को आप खत्म कर दें, लेकिन लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब बोलेंगे मेरे पास जमीन बहुत कम रहा है, तो सुनो, जमीन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ा सकते हैं? तो डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये हो गया, इसके अंदर इनडिस्ट्रक्टेबल पावर होता है। कौन सा पावर होता है? सुनो, कितना बड़ा दो डिफिनेशन को हम क्या कर दिया, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। लैंड को कुछ क्या बोलेंगे, एनीथिंग ऑन द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, उसको कैन नॉट बी लैंड, मतलब मैटर जैसे होता है अर्थ। अर्थ मतलब इसमें मतलब क्या हो जाएगा, लैंड, लैंड को ना कि क्रिएट कर सकते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। आपको ऐसे याद करना, मैटर नाइदर भी क्रिएट नॉट भी डिस्ट्रॉय। क्यों? लैंड भी क्या बना है, मैटर से बना। तो डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल पावर होता है। उसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? आपको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं ना? नहीं। जिसका एग्जाम्पल क्या होगा कि आपके इसका फर्टिलिटी को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऐसे एग्जाम्पल आप बोलेगा सर फर्टिलिटी उसका चला गया तो है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, बाद में इसको रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? फर्टिलिटी आपका चल जाएगा तो इसको रिस्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रिस्टोर मतलब समझ में आता है? रिस्टोर मतलब सप्लाई, समझ में आता है क्या? सारे डिफिनेशन लिख दिए हैं यार, कुछ तो हाँ ना बोलो। नहीं बोलना है या नहीं बोलना? क्या बोल रहे हैं? तो इसके एक बार डिफिनेशन हमको पढ़ के बताओ पूरा। Anything on the surface, above the surface, below the surface of the earth is called life. It cannot be created or destroyed. Indestructible power, that is fertility of soil डिप्लीसेटेड मतलब क्या होता है? मतलब उसको फर्टिलिटी को चला भी जाएगा ना, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, रिस्टोर कर सकते हैं। फर्टिलिटी उसका चला जाएगा, मान लो बंजर जमीन हो जाएगा, तो उसको क्या फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, कुछ साल बाद उसको रिस्टोर कर सकते हैं, खाद पानी उसमें डाल कर जो भी हो, ठीक है। तो बंजर जमीन को आप इसको ला सकते हैं, लेकिन 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 उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसको समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बारे में नहीं बढ़े, सिर्फ लैंड के बारे में बोलेंगे। क्या सप्लाई ऑफ लैंड क्या होता है? आप लोग सोच के बताओ, सप्लाई ऑफ लैंड इज, लैंड इज फिक्स है ना? हाँ फिक्स है ना? सप्लाई ऑफ लैंड क्या है, फिक्स है। अरे भगवान, अब आपके इतना लैंड है, ठीक है, सप्लाई ऑफ लैंड मतलब क्या है, जितना आपके पास लैंड है उतना ही ना, आप उसको सप्लाई करके बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डिमांड क्या हो सकता है, आगे हम बता रहे हैं कि इन केस ऑफ मैक्रो, मैक्रो की बात करें, इन केस ऑफ मैक्रो बोले तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा? अरे सुनो इधर, हम मैक्रो का बात कर रहे हैं, मैक्रो का बात कर रहे हैं, इसका इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी होगा, मैक्रो का बात कर रहे हैं। प्राइस कम होगा तो तुरंत डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कभी कम होगा नहीं। सोच वही हम देख रहे हैं, क्या सोच सकता है तुम लोग? एक बात बताओ, अर्थ इतना बड़ा है, ठीक है, हम बोलेंगे सुनो, भगवान जैसे बोलेंगे सुनिए, अभी हम लोग को बहुत जमीन का कमी हो रहा है, थोड़ा सा अर्थ को बढ़ा दीजिए, हो सकता है क्या ऐसा?
हो सकता है। तो इन केस ऑफ मैक्रो लेवल पे क्या हम लैंड को बढ़ा सकते हैं क्या? तो कैसे बोल सकते हैं इलास्टिसिटी हो रहा है? कौन बोल रहा है इलास्टिसिटी हो रहा है? खुद सोचो। फिक्स है ना। तो हम यहाँ पर बोल दिया सप्लाई ऑफ लैंड क्या है? फिक्स है। तो मैक्रो में क्या कर सकते हैं? इसको हमें क्या कर सकते हैं? बढ़ा नहीं सकते। तो यह हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक है ना, इलास्टिक। वही तो सुनना चाह रहे थे। इन इलास्टिक होगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ मैक्रो का बात करें तो मैक्रो के अंदर क्या कर सकते हैं? मैक्रो में बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? देखो इन केस ऑफ मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या होगा? पूरा इंडस्ट्री का बात कर सकता है, ठीक है। मैक्रो में क्या आ जाएगा? फर्म आ जाएगा, फर्म आ जाएगा। फर्म को ज़्यादा जमीन का जरूरत है तो खरीद के बढ़ा सकता है या नहीं कर सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक। सपोज दैट हम इस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं हम, तो भगवान का कृपा से क्या होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट आ जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या करेंगे? अपना लैंड को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? ऐसा स्टूडेंट को क्या बोल सकते हैं? हाँ बहुत कम मिलता है, वही तो अच्छी बात है, बहुत कम मिलता है। तुम्हारा ऐसा ना ज़्यादा मिले तो अच्छी बात है। क्या कम है तो वही तो अच्छी बात है। लॉजिक ही अलग कर देता, हम क्या बोल सकते हैं? हम समझाते कुछ, हम डायरेक्शन में चलते कि इस डायरेक्शन में, सर उधर भी कुछ होता है सर, चलिए उधर। ये सुनो इधर, एक मैक्रो लेवल में क्या हो सकता है? एक फर्म आ सकता है ना, फर्म क्या है? मैक्रो लेवल पर है, ठीक है। फर्म में क्या हो सकते हैं? हम हो सकते हैं कोई कंपनी हो रहा है, तो कंपनी को जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो कंपनी क्या कर सकता है? वो अपना लैंड को बढ़ा सकता है। क्या मैक्रो लेवल का बात करें तो क्या होगा? इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, क्योंकि लैंड पूरा जो मैक्रो लेवल का बात करें तो पूरा अर्थ आ गया, तो अर्थ को क्या कर सकते हैं? आ नहीं सकते। कोई डाउट इसमें? कोई दुख शंका तो पूछ लो। नहीं ना, आगे चल सकते हैं हम। रहने दें, सुनो इसका फैक्टर बता देते हैं लैंड का। आ जाओ आ जाओ, उसमें देखना, उसे बुक से बता दे क्या? बुक से ही बता देते हैं। लैंड का क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। पॉइंट 1 देखना, क्या सप्लाई ऑफ लैंड क्या है? फिक्स है, अभी बताए ना। सप्लाई ऑफ लैंड क्या है? फिक्स है। इन केस ऑफ माइक्रो और मैक्रो दोनों बता दिए। लैंड इज द पैसिव फैक्टर। सर पैसिव फैक्टर क्या होता है सर? आप लोग पता है आप लोग को? पैसिव फैक्टर, हाँ सही बोला, पैसिव और एक्टिव, ठीक है। पैसिव फैक्टर मतलब क्या होता है? सुने जाए, पैसिव और एक होता है एक्टिव, होता है ना। लैंड को क्या बोला गया है? पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर ये बोला गया है, क्या लैंड खुद से अपने से काम कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा हुआ है क्या कि यहाँ पर हम ट्यूशन खोल के बैठे हुए हैं, ट्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि हम नहीं आएंगे तो क्या ये चलेगा? ट्यूशन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्या अपने आप लैंड उठ के बोलने लगेगा? क्या लैंड अपने आप उठ के क्या करेगा? अनाज को रोक देगा? नहीं हो सकता। क्या वो खुद से काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वो किसको क्या बोलेंगे? पैसिव फैक्टर। ये एमसीक्यू में आ जाएगा। लैंड क्या है? तो ऑप्शन में जाएगा एक्टिव पैसिव, है ना, बोथ नन ऑफ दिस। तो क्या मार्क आइएगा? एक्टिव पैसिव दोनों मार के आइएगा ना। क्यों? हाँ तुम कुछ भी मार सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग क्या मार के आना? पैसिव मार के आना। पैसिव फैक्टर मतलब क्या? वो खुद से काम नहीं कर सकता। जो खुद से काम नहीं कर सकता वो हम क्या, एक्टिव फैक्टर या पैसिव फैक्टर है? देखो इंग्लिश में आप लोग बहुत पढ़ लिए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन ये नहीं पता है सर सिर्फ इंग्लिश वाले टीचर्स पे सारी पैसिव होता कौन चीज है? अब बताएं क्या कभी? आज आपको इकोनॉमिक्स में आके पता लगा कि इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में आके फिजिक्स का पता लगता है, इकोनॉमिक्स में आके अकाउंट्स का पता लगता है, इकोनॉमिक्स में आके आईटी के बारे में पता लग जाता है। भाई कितना बड़ा ब्रॉड है इकोनॉमिक्स, बहुत ब्रॉड है।
ठीक है। तो पैसिव फैक्टर मतलब ये हो गया कि खुद से काम नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव फैक्टर। क्या लैंड इज इन मोबाइल, मोबाइल ये वाला मोबाइल है क्या, मोबाइल कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ मोबिलिटी इसको बोलते हैं, इन मोबाइल है। क्यों, एक बात बताओ, लैंड खुद से काम कर सकता है, लैंड के अंदर मोबिलिटी होता है क्या, इन केस ऑफ बात करते हैं, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। क्या लैंड को उठा के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर दो बात करते हैं, एक प्लेस मोबिलिटी होता है, दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल। प्लेस मोबिलिटी मतलब क्या होता है, प्लेस आप चेंज कर सकते हैं क्या, यहाँ से वहाँ, प्लेस मोबिलिटी उठा कर रख सकते हैं क्या लैंड, नहीं रख सकते। तो प्लेस मोबिलिटी लैंड के अंदर होता है, हाँ या ना, नहीं। लेकिन ऑक्यूपेशन मोबिलिटी होता है, बिल्कुल होता है। आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लास हम ले रहे हैं, हो सकता है कल आके हम यहाँ पर कुछ और बना दें, हो सकता है ना, यहाँ पर लाइब्रेरी खोल दें, चाहे कुछ भी बना सकते हैं। क्यों हो गया, ये क्या हमारे लिए बना, ऑक्यूपेशन हम चेंज कर दिए ना। अब यहाँ पर क्लास ले रहे थे, क्लास से ऑक्यूपेशन चेंज करके क्या कर दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, तो हमारा ऑक्यूपेशन चेंज किया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें मोबाइल होगा, है ना। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी है, लेकिन प्लेस मोबिलिटी है क्या, प्लेस मोबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आगे एक बात करते हैं, लैंड को क्या मल्टीपल यूज पर यूज कर सकते हैं, ये फैक्टर बता रहे हैं आप लोग को, क्या मल्टीपल यूज कर सकते हैं, आपके बुक में है ना। तो क्या मल्टीपल यूज नहीं कर सकते मल्टीपल यूज, हम अभी बताएं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल देंगे, बार खोल देंगे, ट्यूशन खोल देंगे, लाइब्रेरी खोल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूजेज हो सकता है। हेट्रोजीनस है या हेट्रोजीनस है, बताइए। लैंड क्या है, हेट्रोजीनस है ना, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग अकाउंट्स में हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रो और हेट्रो मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। इन्वेंट्री नहीं पढ़ा है तुम लोग, चलो कोई नहीं, हम बता रहे हैं इधर। तो हेट्रोजीनस मतलब क्या होता है, मतलब नो टू पीस ऑफ द लैंड ए लाइक इन द डिफरेंट फैसिलिटी इन द सिचुएशन। अलग जगह भी यूज कर सकते हैं ना, अलग अलग जगह हो सकता है ना, जैसे कि फर्टाइल हो सकता है। देखो अलग जगह अलग अलग लैंड आपको मिलता है कि नहीं, हेट्रोजीनस है कि नहीं। आप यहाँ पर देखना, सॉइल क्या है, रेड है, कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर ग्रे है, कहीं पर पत्थर है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बालू है हर तरह का आपको मिल जाएगा, डिफरेंट। तो एक जैसा तो लैंड होता नहीं, तो हमारा क्या बोलेंगे, लैंड क्या है, हेट्रोजीनस, ठीक है। और कुछ है, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं ये लैंड खत्म हो गया। तो लैंड के बारे में आपको क्या क्या इतना चीज आपके लिए बता दिए कि लैंड क्या होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड का क्या है, सप्लाई क्या है, फिक्स है, लैंड के साथ फिक्स है। लेकिन ये बुक में नहीं दिया। मैक्रो लेवल में क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन मैक्रो लेवल में क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक। और क्या हो सकता है, ये इसका नाइदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, परमानेंट है, इनकैपेबल है, पैसिव फैक्टर, वो खुद से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मल्टीपल यूजेज होता है ना, मल्टीपल यूजेज है ना। और क्या बताए थे, हेट्रोजीनस है, मतलब वो अलग अलग जगह, सब जगह अलग अलग मिलता है। सुनो, ये आज क्या बताएं, फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में बताएं, प्रोडक्शन होता है क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन पूरा बताने के बाद हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले हम खत्म किए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड के बारे में क्या बोलते हैं, वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरा क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट है। तो दूसरा क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट लगाएगा तभी आपको मिलेगा। लेकिन लैंड क्या होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। ऐसे में आपको एक MCQ आता है, सुनो इधर, MCQ ऑड वन ऑट, ठीक है, ऑड वन ऑट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। अब क्या बोलो, अब क्या होगा, अब तो लैंड होगा ना। इन केस ऑफ प्रॉफिट का बात करें तो एंटरप्रेन्योर होगा। क्यों, कि देखो लैंड पर तो क्या है, फिक्स है, रेंट देना, लेबर को बेसिस फिक्स है, कैपिटल को क्या है, इंटरेस्ट देना फिक्स है। जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा, नहीं, ठीक है। MCQ पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना। MCQ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इन केस ऑफ ऑड वन ऑड तो लैंड को ऑट मार के आना, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बताते हैं। अब जैसे कि ऑड वन ऑट में बोले कि सब एक जैसा, ठीक है, एक जो अलग है उसको तुम निकाल के आओ। सर ऑड वन ऑट कहने का मतलब ये है ना, जो तुमको ऑड लग रहा है ना
4 ऑप्शन में तुमको जो चीज़ ऑड लग रहा है, मतलब ये 3 चीज़ सही लग रहा है, एक चीज़ गलत लग रहा है, उसको हटाओ। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट, चार में अलग क्या है? अलग इस वजह से है क्योंकि लैंड क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर क्या है, ह्यूमन एफर्ट है। तो हुआ ना ऑड वन ऑड, तो लैंड को क्या मानेंगे, और मतलब कि ऑड हो जाएगा वो, ठीक है। इसके पहले आप इंटरप्रेन्योर कैसे बनाए? इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें कितने में दिया रहेगा सर? क्वेश्चन दिया हो रहेगा, क्वेश्चन पहले समझेगा तब तो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना अब तुमको। अब इसके पहले हम क्या बताएं कि बताओ इन केस ऑफ कुछ भी देख सकता है, सुनो क्वेश्चन कुछ भी डिजाइन कर सकता है, लेकिन हमको घबराना है क्या, हम कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं, तो क्या हम डरेंगे क्वेश्चन से? क्वेश्चन से नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो अब हम क्वेश्चन से डर सकते हैं। पूरा पूरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तो फिर कैसे डर लगेगा आपको? सुनो, तो इसका नेक्स्ट क्लास में क्या चीज के बात करेंगे, ह्यूमन एफर्ट के बारे में, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये तीनों हम अगला क्लास में खत्म करेंगे। है समझ में? ये प्रोडक्शन आपको कैसा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लगा? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तो बात करेंगे।